हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने भी अभी तक गर्मियों की सब्जियां नहीं लगाई हैं तो आपके पास अभी भी टाइम है, आप लगा सकते हैं। तो मैंने ये सारी सब्जियां लगाई हुई हैं। मैं आपको शुरू से एंड तक बताती हूँ कि मैंने किस तरह से इनको ग्रो किया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैंने सबसे पहले सीडलिंग ट्रे ली थी और सीडलिंग ट्रे में मैंने कोकोपीट और इसके साथ वर्मी कंपोस्ट मिलाकर इसको भर दिया था और उसके बाद मैंने सीड्स एक एक करके इसमें लगा दिए थे। सीड्स में मैंने गर्मियों के सीड्स लिए थे, जैसे भिंडी, तरककड़ी और खीरा हो गया, मस्क मेलन, ये सब लिए थे। फ्रेंच बीन्स भी ली थी मैंने। तो आपको भी जो पसंद है वो आप लगा सकते हैं। तो मैंने एक एक करके इस तरह से लगा दिए थे और ऊपर से फिर से कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का जो मिक्सचर बनाया था वो मैंने डाल दिया था। वर्मी कंपोस्ट मैंने इसलिए मिलाया है इसमें क्योंकि उससे जर्मिनेशन जल्दी होता है। वैसे तो कोकोपीट में भी जल्दी हो जाता है, पर अगर वर्मी कंपोस्ट मिलाएंगे तो उससे भी जल्दी होता है। कोकोपीट ज़्यादा देर तक मॉइस्चर होल्ड करके रखता है, जिससे बीज जल्दी से जर्मिनेट होते हैं। फिर आपको इस तरह से इसको पानी देना है। पानी आपको स्प्रे करना है, डायरेक्ट नहीं डालना है। अगर आप पानी ऐसे डायरेक्ट डाल देंगे तो उससे सीड्स हिलने से जर्मिनेशन फास्ट नहीं होता और हमेशा सीड्स हिल भी जाते हैं और कभी कभी तो बाहर निकल जाते हैं। तो हमेशा कोशिश करिए कि स्प्रे बोतल से ही पानी डालें। तो ये डे 4 का रिज़ल्ट था। इसमें आप देखिए सीड्स हमको नज़र आ रहे हैं जर्मिनेट होते हुए। और ये डे 5 का रिज़ल्ट था जिसमें सीड्स आपको इस तरह से दिख रहे हैं। और ये डे 6 का था। डे 6 में हमको सीड्स अच्छे से जर्मिनेट होते हुए दिख रहे थे। मोस्टली इसमें जर्मिनेट हो गए थे और कुछ अभी बाकी थे। तो जो सबसे पहले जर्मिनेट हुए हैं वो फ्रेंच बीन्स के हैं और उसके बाद जो हुए हैं वो खीरे के हैं और फिर भिंडी के हैं। तो ये डे 7 का रिज़ल्ट था। मैंने सीडलिंग ट्रे को छाँव में रखा था और कभी भी इसको ड्राई नहीं होने दिया। तो आपको भी इन सब बातों का ध्यान रखना है कि कभी भी कोकोपीट को ड्राई नहीं होने देना है और स्प्रे करते रहना है। आप चाहे तो सुबह शाम भी स्प्रे कर सकते हैं, बस आपको यही ध्यान रखना है कि ये ड्राई नहीं होना चाहिए। और आपको पता है जब सीड्स जर्मिनेट होने लगते हैं तो ये बहुत फास्ट ग्रो होते हैं। आप देखिए खुद ही डे 4 में कैसे थे और अभी डे 7 में कितने ज़्यादा ग्रो हो चुके हैं। और ये डे 8 का रिज़ल्ट है। डे 8 में आप देखिए फ्रेंच बीन्स कितने अच्छे से ग्रो हो चुकी हैं, कितनी बड़ी बड़ी हो चुकी हैं। फ्रेंच बीन्स में मुझे लगता है कि सबसे जल्दी जर्मिनेशन होता है। और ये डे 9 का था। डे 9 में भिंडी और मैंने जो तरककड़ी लगाई थी, मस्क मेलन भी लगाया था, वो भी ग्रो हो चुका है और फ्रेंच बीन्स तो काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं। ये डे 10 का रिज़ल्ट था। सारे सीड्स में थे, सिर्फ 2 या 3 ऐसे सीड्स थे जो जर्मिनेट नहीं हुए थे। ये सीड्स की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी इसको रिपोर्ट कैसे करना है, इन सीडलिंग्स को हमें कैसे लगाना है, कौन से ग्रोइंग मीडियम में लगाना है। तो इसके लिए मैंने 30% कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट ली है और 40% मैंने इसके लिए मिट्टी ली है, क्योंकि गर्मियों की सब्जियां हैं और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो इसके लिए कोकोपीट मॉइस्चर होल्ड करने के काम आती है और वर्मी कंपोस्ट सारे न्यूट्रिएंट्स देती है हमारे पौधों को। तो मैं इस तरह से मैंने ये गमला लिया है, ये 10 इंचेस का गमला है। तो इसमें मैंने ये 2 फ्रेंच बीन्स ली हैं। फ्रेंच बीन्स को मैंने इसमें लगा दिया है। तो आप इस तरह से देखिए, इस तरह से आप जैसे ही निकालेंगे तो इस तरह से क्यूब की तरह निकल आएगी। मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसे निकालना इसको। तो आप देखिए कितनी हेल्दी सीडलिंग है ये। और इस सीडलिंग को अब मैं ऐसे ही लगा दूँगी। इसको ज़्यादा छेड़ना नहीं है, हमने लेना है और डायरेक्ट इसमें लगा देना है। 4-5 दिन तक तो आपको इसमें ग्रोथ हल्की दिखाई देगी, पर जैसे ये ग्रो होने लगती है तो बहुत फास्ट ग्रो होती हैं। अगर आप गर्मियों के सीड्स इस तरह से जर्मिनेट करेंगे तो बहुत जल्दी जर्मिनेट होते हैं। आप इनको फ़ेब से अप्रैल तक लगा सकते हैं। अभी मेरे पास मिट्टी नहीं थी, ये गमला खाली था तो मैंने सोचा इसी में लगा दूं। और ये देखिए ये मेरा टिकोमा का फ्लावरिंग प्लांट जो होता है वो है। मैंने ये जर्मिनेट किया है सीड से, तो बहुत जल्दी जर्मिनेट हो गया था। इसका वीडियो अगर आपको चाहिए तो मैं डाल दूँगी अपने चैनल पे, आप मुझे कमेंट कीजिएगा। तो अभी मैंने मिट्टी भर ली थी एक बड़े कंटेनर में, तो मैं आपको एक एक फ्रेंच बीन्स लगा के दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से इनको लगाया था। मैंने पहले से ही इस बड़े कंटेनर में होल कर लिए थे। मैं इस बड़े कंटेनर में 6 फ्रेंच बीन्स के पौधे लगाऊंगी, क्योंकि ये लंबे नहीं होते, हाइट में छोटे होते हैं। तो एक कंटेनर में 6 या 7 आप लगा सकते हैं। तो मेरे पास 6 ही बचे हैं, तो मैंने इस तरह से 6 इसमें लगा देने हैं। तो
तो इस तरह से मैंने 6 होल कर लिए हैं और इसमें एक एक करके फ्रेंच बीन्स ऐसे निकालूंगी। इसमें से बहुत इजीली निकल आती है, ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपने कोकोपीट में लगाई है तो इस तरह से निकल आएगी बहुत अच्छे से। तो इस तरह से मैंने 6 अपनी फ्रेंच बीन्स को इस तरह से एक एक करके लगा लिया था। और मैंने इसमें जो मिक्सचर लिया था, जो पोटिंग मीडिया लिया था, वो मैंने वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट और मिट्टी ली थी, जो मैंने आपको पहले दिखाया था। तो इस तरह से मैं जल्दी जल्दी से सारे फ्रेंच बीन्स को लगा लूँगी। आपको इनकी जड़ों को डिस्टर्ब नहीं करना है बिल्कुल भी, आपको बिल्कुल हल्के हाथों से इनको रिपोर्ट करना है सीडलिंग ट्रे से। अब एक क्वेश्चन आता है कि इनको आपको रिपोर्ट कब करना है सीडलिंग ट्रे से। तो आपको हमेशा याद रखना है कि इसमें जो ट्रू लीव्स होती हैं, ट्रू लीव्स मतलब जो नीचे वाली 2 लीव्स होती हैं, जो 2 पत्ते होते हैं नीचे वाले, उसके ऊपर के पत्ते आ जाएं, वो आने के बाद ही आपको इसे रिपोर्ट करना है। 2 पत्ते हों सिर्फ तो आपको रिपोर्ट नहीं करना है, उससे जो सीडलिंग होती है वो मर सकती है। तो इस तरह से आप जितने भी सीड्स हैं वो इस तरह से ग्रो करिए और इस तरह से रिपोर्ट कीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मेरे पास ये थर्मोकोल के खाली बॉक्स पड़े हुए थे, तो मैंने इनमें ये वेजिटेबल्स लगा ली हैं और बाकी मैंने पहले से लगा रखी थी। और बाकी जो सीडलिंग्स बच गई हैं वो मैं धीरे धीरे लगाती रहूँगी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं होती लगाने के लिए। मैं बालकनी में गार्डनिंग करती हूँ, तो जैसे जैसे जगह मिलती है मैं वैसे वैसे इनको ट्रांसफ़र करती रहती हूँ। अगर आपने सीडलिंग्स को ट्रांसफ़र करते टाइम पॉटिंग मिक्स में वर्मी कंपोस्ट मिला दी है, तो आपको कुछ दिन तक कंपोस्ट नहीं देनी है, कोई भी खाद नहीं देनी है। जब इसमें फ्लावरिंग होने लगे तब आपको इसमें वर्मी कंपोस्ट देनी है। ये 10 दिन के बाद का रिज़ल्ट है, रिपोर्टिंग के बाद का बीन्स का। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।